योगी जी, मुझे लगता है आज मोदी जी गिर जाएंगे, मतलब इस दंगल की कुश्ती में चित्त हो जाएंगे। मुझे तो आज यही लगता है आज राहुल मोदी जी को हरा देगा। हालांकि अभी तक हमेशा मोदी जी राहुल को हराते आए, लेकिन आज तो ऐसा ही लग रहा है। लालू जी, आपको लग रहा है, लेकिन मोदी जी अभी ऐसे आसानी से नहीं हारेंगे। अभी वो पूरी तरीके से चित्त नहीं हुए। उन्होंने राहुल की एक टांग को अपनी दोनों टांगों से फंसा लिया। यही उनका आखिरी दांव है। हाँ योगी जी, ये तो तुम ठीक कह रहे हो। वो देखो, मोदी जी ने राहुल की टांग को अपनी दोनों टांगों से बुरी तरीके से फंसा लिया। अब वो चित्त हो ही नहीं पा रहे। राहुल तो उन्हें चित्त करने की पूरी कोशिश कर रहा है। राहुल, अब तुम हर कोशिश कर लो, तुम्हारी हर कोशिश बेकार है। हालांकि मैं नीचे जरूर आ गया था जमीन पर, लेकिन चित्त नहीं हो पाऊंगा। और इस दंगल के नियम के हिसाब से जब तक पहलवान पूरी तरीके से चित्त नहीं होता है, तब तक पहलवान हारा हुआ नहीं माना जाता है। ये मेरा आखिरी दांव था, मैंने अपना आखिरी दांव चल दिया। मोदी जी बिल्कुल सही कह रहे हो। तुमने तो मेरी टांग को बहुत बुरी तरीके से फांस दिया। तुम तो चित्त होने का नाम ही नहीं ले रहे हो। ऐसा लग रहा है कहीं तुम मुझे न गिरा दो। मैंने सोचा था आज की कुश्ती में तुम्हें चित्त कर दूंगा, लेकिन लगता है तुम आज भी चित्त नहीं हो पाओगे। लगता है तुम्हें चारों खाने चित्त करने का सपना सपना ही रह जाएगा। नीतीश कुमार जी, आज तो मुझे ऐसा लगा था कि मोदी जी आज दंगल की इस कुश्ती में हार गए, लेकिन फिलहाल हारते हुए लग नहीं रहे। अरे शिवराज सिंह जी, ये इतनी आसानी से कहाँ हारने वाले हैं। इनके पास दांव बहुत है, एक से एक नए दांव जानते हैं ये। इतने दांव राहुल कहाँ जानता है। और ये कुश्ती दांव पेच का ही खेल होता है। मुझे लगता है ये कुश्ती बराबर पे छूटेगी। ना मोदी जी जीतेंगे ना राहुल जीतेगा, क्योंकि बहुत देर हो गई मोदी जी राहुल की टांग को जकड़े हुए हैं। मोदी जी का आखिरी दांव राहुल के दांव पर भारी पड़ गया। लेकिन राजनाथ सिंह जी, एक पल के लिए तो लगा था कहीं मोदी जी हार ना जाए। मनोहर लाल खट्टर जी, राहुल का दांव कितना भी तगड़ा हो, हमसे तगड़ा दांव राहुल का नहीं हो सकता। इस दंगल के हम बहुत पुराने खिलाड़ी हैं। कितने भी हम नीचे गिर जाएं, लेकिन हार नहीं मानेंगे। अब देखो, मैं नीचे गिर जरूर गया, लेकिन हारा नहीं। दंगल के इस खेल में राहुल से तो मैं इतनी आसानी से नहीं हारूंगा। मोदी जी, ये आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। घर घर जाकर हर गरीब के घर पर राशन की एक थैली पहुंचा रहे हो। लेकिन इतना तो बता दो, इस थैली के अंदर क्या क्या सामान है, क्या क्या है, बताओ। बहन मायावती जी, इस थैली के अंदर एक हफ्ते के खाने का राशन है। 2 किलो चावल है तो 1 किलो दाल है और थोड़ा सा नमक है। लेकिन मोदी जी, आप कह रहे हो कि 1 हफ्ते का सामान है ये खाने का। 1 हफ्ते तक ये राशन कैसे हो जाएगा हम लोगों के लिए? आप 2 किलो चावल बता रहे हो। 2 किलो चावल तो मैं एक दिन में खा जाती हूँ। चलो कोई बात नहीं, जितना भी राशन दे रहे हो आप अच्छा कर रहे हो। लेकिन इस राशन के साथ अगर 200 ml सरसों का तेल मिल जाता तो दिन न्यारे हो जाते। पहली बात तो बहन मायावती जी, एक बात बताओ, अभी आप कह रही हो कि 2 किलो चावल आप एक ही दिन में खा जाती हो? क्या पूरे दिन खाने पे ही रहती हो? और रही सरसों का तेल देने की बात, सरसों का तेल बहुत महंगा है। सरसों का तेल मैं नहीं दे सकता किसी को भी। पता नहीं क्या बात है, मैंने सोचा गांव के गरीबों में राशन बांट देता हूँ, लेकिन फ्री में राशन लेने पे भी लोग नोक झोंक निकालते रहते हैं। ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती। और बहन सोनिया जी, आपको तो राशन मिल गया। अभी मैंने आपको एक राशन की थैली दी है, आप कैसी खड़ी है? मोदी जी, अगर एक राशन की थैली और मिल जाती तो मजा आ जाता। आपने मुझे एक ही राशन की थैली तो दी है, बस एक राशन की थैली और दे दो। बहन सोनिया जी, कैसी बात करती हो? ये कोई भंडारे की पूरी थोड़ी है जो मैं टोकरी से उठा के तुम्हें दे दूंगा। अरे ये राशन की थैली है, सबको मैं एक ही एक थैली दे रहा हूँ, किसी को डबल थैली नहीं दे रहा हूँ। अब आपको एक थैली मिल गई, आप आराम से जाओ घर। केजरीवाल जी, तुम ही समझाओ बहन सोनिया जी को, मैं सबको एक एक राशन की थैली नहीं दे रहा हूँ। मोदी जी, बोल तो आप सही रहे हो, लेकिन आपकी बात मानता कौन है? मैं तो पहले ही आपसे कह रहा था कि गांव में गरीबों के घर पे राशन बांटने का काम ही छोड़ दो। हालांकि राशन बांटने को मना नहीं कर रहा हूँ, राशन की जगह पर सबको 100-100 रुपए हर घर पे दे देते, किसी को कोई दिक्कत भी नहीं होती। हाँ केजरीवाल जी, बिल्कुल तुम सही कह रहे हो। ये राशन की थैली अगर किसी को भी देती हो, अपना लोग उसे देते हो तो फ्री में, लेकिन लेने वाला 100 सवाल करता है। कभी पूछता है कितनी चावल है इसके अंदर, कितना नून है, कितना नमक है। मायावती जी, राखी तो आपने बांध दी आज रक्षाबंधन के दिन, और रक्षाबंधन के दिन हम कहीं पे भी हूँ आपसे राखी बंधवाने के लिए जरूर आते हैं। और बहन मायावती जी, राखी बंधवाने के बाद जो आप पंजीरी गुजिया बनाती हो, उनको खा के तो दिल खुश हो जाता है। पूरे साल भर में तो बहन के हाथ का कुछ खाने को मिलता है, क्योंकि पूरा साल वक्त ही नहीं मिल पाता मुझे आपके घर आने का। मोदी जी, राहुल जी, आप आज के दिन मेरे घर आ जाती हो तो दिल खुश हो जाता है। एक बहन के लिए इससे बड़ी खुशी की और क्या बात हो सकती है। अब देखो, तुम लोगों के लिए मैं ताजी ताजी चूल्हे से बिल्कुल पंजीरी गुजिया बना के दे रही हूँ। जितनी पंजीरी गुजिया खाना चाहो उतने खा सकती हो तुम। रक्षाबंधन के दिन मेरे भाइयों के लिए
ये छूट है। लेकिन बहन मायावती जी, आपके हाथ की पंजीरी गुजिया होती बहुत अच्छी है। मैं तो यही चाहता हूँ बहन मायावती जी, आप हमेशा खुश रहें। लेकिन फिर भी आपके हाथ की पंजीरी गुजिया खा के और ज्यादा प्यार बढ़ जाता है। बहन मायावती जी, एक गुजिया उठा दो जरा। राहुल थोड़ी देर रुक जाओ, इकट्ठी गुजिया खिलाऊंगी मैं, थोड़ी देर रुक जाओ। अभी जरा चूल्हे में आग तेज है और कढ़ाई में तेल खोल रहा है, जल्दी जल्दी से ये कच्ची गुजिया तेल में तल दूं। उसके बाद जितनी गुजिया खाना है उतनी खाते रहे ना। आज रक्षाबंधन का दिन है, आपको जितनी गुजिया खाना है खाते रहो। एक बहन भाइयों के लिए इतना नहीं करेगी तो क्या करेगी। वैसे बहन मायावती जी, एक और चीज कह देता हूँ मैं आपसे, जितनी गुजिया हम यहाँ खाएंगे वो तो खाएंगे ही, थोड़ी थोड़ी सी गुजिया हमें पैक करके घर के लिए दे देना। कभी कभी भूख लगती है, एक गुजिया मुंह में डाल लेता हूँ, आपकी याद आ जाती है बहन मायावती जी। कोई बात नहीं मोदी जी, आपको मैं एक बड़ी सी थैली में खूब सारी गुजिया पैक करके दे दूंगी। वैसे बहन मायावती जी, एक चीज बताना, इस गुजिया के अंदर कौन सी पंजीरी मेवा डालती हो आप। मोदी जी यही मत पूछो, इसके अंदर काजू बादाम किशमिश अखरोट बहुत सारी चीजें मेवा डली हुई है, इसीलिए तो मेरे हाथ की बनी हुई पंजीरी गुजिया बहुत अच्छी होती है। और मैं रक्षाबंधन के दिन सिर्फ भाइयों के लिए ही ये बनाती हूँ पंजीरी गुजिया। और भाई लोगों, आपको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।